आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। उत्तराखंड में भीषण हादसा, बिल्ली को बचाने के चक्कर में पेड़ से टकराई कार, मां बेटे की मौत। रुद्रपुर हल्द्वानी मार्ग पर बिल्ली को बचाने के चक्कर में एक कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में मां बेटे की मौत हो गई। हेमकुंड में जमी 6 इंच बर्फ, कड़ाके की ठंड में भी हो रहे निर्माण कार्य। हेमकुंड साहिब के आस्था पथ पर घांगरिया से हेमकुंड साहिब के बीच आस्था पथ पर पत्थर बिछाने का काम चल रहा है। साथ ही रास्ते के किनारे दीवार भी बनाई जा रही है। 2 दिन बिगड़ेगा मौसम, कोहरे और शीतलहर का अलर्ट। बद्रीनाथ धाम में जमे झरने। अगले 2 दिन यानी 15 और 16 दिसंबर को कोहरा छाने की आशंका है। इसके बाद शीतलहर लोगों को परेशान करेगी। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद भले ही मौसम साफ हो गया हो, दिन में चटक धूप खिलने से सर्दी का एहसास कम हो रहा हो, लेकिन रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज होने से ठंड खूब परेशान कर रही है। रामनगर में आज तक भाजपा नहीं बना पाई अपना अध्यक्ष। कांग्रेस ने 3 बार अध्यक्ष पद पर लहराया परचम। दुकानें जलती रही, उठा धुएं का गुब्बार। 3 घंटे बाजार में रही दहशत, मची भगदड़, कई लोग गिरकर चोटिल। हल्द्वानी में नया बाजार की दुकान में धधकी आग से उठती लाल लपटों और धुएं के गुब्बार से क्षेत्र में 3 घंटे तक दहशत का माहौल रहा। 5 दुकानों में हुए भीषण अग्निकांड पर काबू पाने में दमकम विभाग की 6 गाड़ियां हाँफ गई। सौर कौतिक मेला शुरू, सीएम धामी ने किया शुभारंभ। सोलर वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पहली बार सौर कौतिक का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने सौर कौतिक का शुभारंभ किया। नैनीताल पालिका अध्यक्ष सीट रिजर्व, मुकाबला होगा रोचक। पूर्व में आरक्षित सीट में भी लड़े थे दिग्गज उम्मीदवार। सीएयू पर 25 करोड़ के घोटाले का आरोप, पुलिस की जांच 70% तक हुई। आरोप साबित हुए तो होगा केस। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड पर 3 साल में 25 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा है। पुलिस ने 70% आरोपों की जांच पूरी कर ली है। आरोप साबित हुए तो सीएयू के पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। देवराड़ा वार्ड के ग्रामीणों ने किया निकाय चुनाव बहिष्कार का ऐलान। लोगों को मनाने पहुंचे विधायक टमटा। थराली नगर पंचायत के देवराड़ा वार्ड के ग्रामीणों ने किया निकाय चुनाव बहिष्कार का ऐलान। देवराड़ा को नगर पंचायत से अलग करने की कर रहे मांग। 1971 के युद्ध में चमोली के 49 सैनिक हुए थे शहीद। विजय दिवस पर किए गए याद, दी गई श्रद्धांजलि। चमोली में धूमधाम से मनाया गया विजय दिवस। शहीदों के परिजनों को दिया सम्मान। उत्तराखंड के ये 35 इंस्पेक्टर जल्द बनने वाले डिप्टी एसपी। मुख्यालय ने मांगे तैनाती के विकल्प। उत्तराखंड पुलिस विभाग में 35 निरीक्षकों की पदोन्नति के संबंध में डीपीसी की बैठक होने जा रही है। बैठक 19 दिसंबर को होगी। एआई कंट्रोल करेगा देहरादून का ट्रैफिक। बेंगलुरु में तैयार हो रहा खास सॉफ्टवेयर। ट्रैफिक निदेशक अरुण मोहन जोशी ने टेक्नोलॉजी पर भरोसा जताया। देहरादून ट्रैफिक की समस्याओं को निपटाने की ठानी। 18 दिसंबर को राजभवन मार्च करेगी कांग्रेस अडानी। मणिपुर हिंसा पर भाजपा को घेरने की तैयारी। राजभवन कूच के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। तमाम मुद्दों को लेकर बोलेंगे हल्ला। बद्रीनाथ हाईवे पर एक के बाद एक फिसली गाड़ियां, कई लोग घायल। जानिए हादसे की वजह। रात के समय वाहन से सड़क पर गिरा तेल, सुबह सड़क पर फिसली कई गाड़ियां। उत्तरकाशी मस्जिद विवाद, 25 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। जानिए कैसे शुरू हुआ विवाद। सुर्खियों में उत्तरकाशी का मस्जिद विवाद मामले में अब 24 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। अल्पसंख्यक सेवा समिति ने की है मस्जिद की सुरक्षा की मांग। हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों की जमानत पर सुनवाई। हाईकोर्ट का सरकार को चार्जशीट पेश करने का आदेश। नैनीताल हाईकोर्ट में हल्द्वानी हिंसा के आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। आरोपियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने पैरवी की। उत्तराखंड में पहली बार आयोजित किया गया सौर कौतिक, सीएम ने किया शुभारंभ। उत्तराखंड में अभी तक 28,000 लोगों ने किया आवेदन। 11,000 सोलर प्लांट लगाए गए।
रोडवेज में फ्री सफर करेंगी शहीदों की वीरांगनाएं और माताएं। विजय दिवस पर सीएम धामी ने की घोषणा। विजय दिवस पर सीएम धामी ने शहीदों को की वीरांगनाओं और माताओं के लिए बड़ी घोषणा की है। परिवहन विभाग की बसों में फ्री में करेंगी यात्रा। प्रयागराज महाकुंभ में 45 लाख थालियां भेजेगा आरएसएस। 45 लाख कपड़े के थैले भी करेगा वितरित। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने प्रयागराज के लिए हरित महाकुंभ आयोजन चलाया। 45 लाख थालियों में 9 करोड़ लोग करेंगे भोजन। पंच परिवर्तन अभियान भी जारी। उत्तराखंड में पैसों के लिए हो रहे मर्डर। घर से लेकर ऑफिस तक दहशत में लोग। देहरादून में ओएनजीसी के रिटायर इंजीनियर को पैसों के लिए बेरहमी से किया गया था कत्ल। डोईवाला के प्रॉपर्टी डीलर की भी ली थी जान।